आज मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। सिस्टर शिवानी अक्सर एक बात बोलती हैं, जो कि इस कहानी से साफ साफ समझ आती है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे सिस्टर शिवानी की बातों से एकदम कनेक्ट दिखा। और हाँ, कहानियों में एक अलग बात होती है। सदियों से हम कहानियों के जरिए कितना कुछ सीखते आए हैं, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे मन में घर कर जाती हैं, हमें याद रह जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन जब ये संसार घूम रहा था तो एक सुनहरी सुबह दो प्यारे से परिंदे अपने अंडों से बाहर निकले। दोनों ने इस संसार को एक अलग नजरिए से देखा। एक ने ऊपर देखा और दूसरे ने नीचे। एक चिड़िया धीमे से मुस्कुराई और दूसरी ने थोड़ा गुस्से में मुंह बनाया। एक ने मधुर गीत गुनगुनाना शुरू किया और दूसरी ने गुर्राना। एक ने माँ को कहा, शुक्रिया हमारे लिए खाना लाने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए। दूसरी ने जोर से कहा, मुझे और चाहिए। मौसम बदले, कई महीने गुजरे और दोनों थोड़ी बड़ी हुईं। दोनों का बड़ा मन था उड़ने का, हवा में पंख फैलाने का, दूर तक जाने का। तो फिर दोनों ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और अपनी पूरी जान से कूद गए दुनिया देखने के लिए। मगर अपने घोंसलों से निकलते ही बस धम से नीचे जा गिरे। एक चिड़िया गुर्राई और गुस्से से आग बबूला हो गई। दूसरी ने कहा कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली उन्होंने उड़ना सीख लिया। दोनों उड़ती चली गईं, जंगलों के ऊपर से समंदर के पार, एक शहर से दूसरे शहर। दोनों साथ में उड़ रही थी, मगर फिर भी उनका देखने का नजरिया अलग था। एक ने नीचे देखा और कहा कि कितनी भीड़ है। दूसरी ने ऊपर देखा और कहा, कितने सुंदर बादल हैं। एक ने नीचे गंदगी और ट्रैफिक से भरा शहर देखा तो दूसरी ने चांद की चांदनी और चमकते सितारे देखे। फिर एक दिन जब वो उड़ते हुए कहीं जा रही थी, तभी एकदम से तेज बारिश होने लगी। तो एक चिड़िया बोली, ओहो, कब रुकेगी ये बारिश? मैं एकदम भीग गई हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। दूसरी मुस्कुरा कर बोली कि आज आने का कितना अच्छा दिन है। उड़ते उड़ते वो दोनों थक गई थीं। उन्होंने एक घोंसला बनाने की ठानी। एक पेड़ की टहनी पर दोनों ने अपना अपना घोंसला बना लिया। एक ने कहा, ये मेरा हैप्पी होम है। तो दूसरी बोली, क्या बेकार सा है ये। उफ, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। एक दिन एक भयानक तूफान आया। दोनों ने जैसे तैसे एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली और उसमें छुप कर बैठ गईं और तूफान के थमने का वेट करने लगी। उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पर उनके घोंसले थे वो बुरी तरह से तूफान में झूल रहा है। उन परिंदों ने अपने घोंसलों में जो भी चीजें संभाल के रख दी थीं, वो सब तितर बितर हो गईं। तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उनके घोंसलों का भी कोई नामो निशान नहीं था। जब तूफान थमा तो एक चिड़िया बाहर निकली, गुस्से से पैर पटके और बोली, हमारा घर चला गया, हमारी सब चीजें भी उड़ गईं। उसने तूफान को अनगिनत गालियां दी और फिर बोली, ये मेरी जिंदगी का
दूसरी चिड़िया भी बेघर हुई थी। उसकी भी सारी चीजें खो गई थी, मगर वो बोली कि थैंक गॉड मैं सेफ हूँ और तुम भी सेफ हो। हम इस बड़े तूफान के बाद भी ठीक है। थैंक गॉड। उसने अपनी आवाज ऊंची करके जोर से कहा। इससे अच्छा दिन तो मैंने आज तक नहीं देखा। और दूसरी चिड़िया को खुशी से गले लगा लिया। बहुत साल गुजर गए। अब वो दोनों परिंदे बूढ़े हो चुके थे, अब उड़ भी नहीं पाते थे। थक के एक बोली, मेरी जिंदगी तो हो गई, अब मैं चल भी नहीं सकती, उड़ भी नहीं सकती, ठीक से देख भी नहीं पाती। बस दुख दर्द ही झेले मैंने अपनी लाइफ में। दुख से उसका मन भर आया और वो रो पड़ी। एक पत्थर पर सर रख के लेट गई और अपनी आखिरी सांस के साथ बोली कि मेरे साथ ही ऐसा बुरा बुरा क्यों हुआ, क्यों? दूसरी चिड़िया भी बूढ़ी हो चली थी और उसका भी अंत पास था। वो ग्रेटफुल थी इस लाइफ के लिए कि उसे जीने का एक मौका मिला, इस दुनिया को देखने का मौका मिला और परिंदों से, दूसरे जानवरों से दोस्ती करने का, उनके साथ प्यार से रहने का मौका मिला, उनको हेल्प करने का मौका मिला। और फिर वो जमीन पर बैठ गई और फिर जैसे अपने अंतिम समय में इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। ये पेड़, ये पौधे, ये चमकते सितारे, ये बहते झरने। और फिर अपनी आखिरी सांस के साथ वो बोली, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। उस दिन दो परिंदों ने दम तोड़ा। दोनों का इस दुनिया को देखने का अपना नजरिया था। दो परिंदे इस दुनिया में आए और चले गए और ये संसार घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से रिलेटेड एक कोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म में भर दीजिए। जैसे ही कोर्स रेडी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ग्रैटिट्यूड ही वो एकमात्र जरिया है जिससे हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस बात को मैंने इस वीडियो में और डिटेल में कवर किया है। आप नेक्स्ट इसको देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम शांति।